डॉग्स से, चाहे वो स्ट्रीट डॉग हो चाहे वो पेट्स हो, उनसे अब डर क्यों रहे? लोग आजकल अवेयर नहीं है, थोड़ी जानकारी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे घर के बाहर और एकदम से एक पेट डॉगी आता है और छोटे बच्चे पे वो अटैक करता है, और अटैक करता है तो बुरी तरह से अटैक करता है। बड़े लोग भी आते हैं उसको छुड़ाने। जो समय चल रहा है ये जो है ब्रीडिंग सीजन का है पेट का, तो इस दौरान जो है सेक्सुअल एंजाइटी होती है या और किसी भी तरह का स्ट्रेस, फीड एंजाइटी है, तो उस दौरान अगर कोई उस हर्ड के थ्रू जाता है, मतलब उस पेट के ग्रुप के पास से गुजरता है या वो कुछ खा पी रहे हैं, तो उस दौरान काटने का चांस रहता है। वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है? जो अनप्रोफेशनल हैं, इनको वैक्सीन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, वो लोग भी वैक्सीनेशन कर देते हैं, तो वहाँ ना लगवाएं। आप रजिस्टर्ड वेटनरियन के पास जाएं, उनसे पूछें, फिर लगवाएं प्रॉपर। बहुत से ऐसे वीडियो सामने आते हैं, किसी शख्स को डॉग ने काटा और उसके अंदर रेबीज के सिम्टम्स दिखने लगे, तो क्या वो वैसे ही हरकत करने लगता है जिस तरह से तमाम वीडियो सामने, क्योंकि बड़ा भयावह नजर आती है वो चीज़। देखिए होता क्या है, डॉग में जो है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। आज बड़े खास विषय पर हम बात करने वाले हैं और ख़ास मेहमान के साथ। दरअसल ये विषय ऐसा है जो भारत क्या दुनिया के बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में लोगों से जुड़ा हुआ है, और इस विषय को लेकर तमाम तरह की खबरें, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो सकारात्मक हो, आती रहती हैं, वीडियोस भी सामने आते रहते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं पेट्स की, और ख़ास तौर पर पेट्स में डॉग्स की। अधिकतर आपने देखा होगा कि कई घरों में डॉग्स पले होते हैं। लोग अपने डॉग्स से बहुत प्यार करते हैं, उनको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन कुछ खबरें बीच बीच में ऐसी आती हैं जो पूरी तरह से नकारात्मक होती हैं। यानी यूं कहें कि कई वीडियोस, कई खबरें सामने आती हैं, जब आप सुनते होंगे, आप देखते होंगे कि किसी कुत्ते ने किसी शख्स को काट लिया और उसके काटने की वजह से उसे रेबीज जैसी बीमारी हो गई। कई बार आप सुनते होंगे और कई बार वीडियोस में देखते होंगे कि जो बेसहारा डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स, उनका झुंड आता है और किसी बच्चे पे, किसी महिला पर, किसी बुजुर्ग पर अचानक हमला कर देता है, जानलेवा हमला कर देता है। अभी एक रिसेंटली एक मामला सामने आया जब एक एथलीट जो एक बेसहारा डॉगी था उसे बचाने जाता है, और वहाँ पर उस एथलीट को वो डॉगी जो होता है वो काट लेता है। उसकी वजह से उसे रेबीज जैसी बीमारी बताई जाती है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इस बीच एक खबर और सामने आती है। खबर ये सामने आती है कि हिमाचल प्रदेश के मंडी में इस वक्त बारिश का सीज़न है और भूस्खलन जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में ऐसी ही घटना होती है, लेकिन उससे पहले जो पेट डॉगी होता है उसे पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि उनके समझने की शक्ति, सूंघने की शक्ति ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर वो जो डॉगी होता है वो रोने लगता है, भौंकने लगता है, और मकान मालिक जो होते हैं, यानी कि जो डॉगी के मालिक होते हैं, उनको पता चलता है। वो जब बाहर आते हैं, देखते हैं कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और उनको बाद में पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है, भूस्खलन होने वाला है, और जल्दी से वो अपने डॉगी के साथ और लोगों को भी बताते हैं कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, यहाँ से जल्दी हट जाया जाए। और जैसे ही वो हटते हैं वहाँ भूस्खलन होता है और कई मकान जमींदोज हो जाते हैं। यानी कि वो स्टोरी बनती है, एक बड़ी स्टोरी बनती है कि एक डॉगी की वजह से, उसकी जागरूकता की वजह से 63 लोगों की जान बची। यानी कि कुछ नकारात्मक मामले हैं तो कुछ सकारात्मक खबरें भी सामने आती हैं। इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हमारे न्यूज़ रूम में, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बीएन यादव जी। डॉक्टर बीएन यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। बहुत ज़रूरी मुद्दा है। ज़रूरी मुद्दा इसलिए क्योंकि ये लोगों से जुड़ा हुआ है, चाहे वो घरों के अंदर हो चाहे वो घरों के बाहर हो। डॉक्टर साहब, पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, फिर सबसे बड़ा जो सवाल है वो सवाल ये है कि आखिर लोग डॉग्स से, चाहे वो स्ट्रीट डॉग हो चाहे वो पेट्स हो, उनसे अब डर क्यों रहे हैं?
बहुत बहुत धन्यवाद पूरे TV24 नेटवर्क परिवार को, जो कि आप लोगों ने जो है बहुत ही अहम मुद्दे पे और बहुत ही ज़रूरी जो है ये टॉपिक है कि लोग आजकल अवेयर नहीं हैं, थोड़ी जानकारी नहीं है, और न्यूज़ चैनल के माध्यम से कुछ यूट्यूब और इस तरह से गलत जानकारी उनको मिल जाती है। इसको क्लियरिफाई करने के लिए आप लोगों ने हमको जो है इनवाइट किया। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आप लोगों को, पूरे टीम को TV24 की। सवाल तो डॉक्टर साहब से मैं पूछ रहा हूँ, सवालों की शुरुआत हो रही है, लेकिन हमारे गेस्ट के साथ एक और ख़ास मेहमान भी मौजूद हैं। उनका नाम है गोला और वो यहाँ बैठे हुए हैं। लैब्राडोर डॉगी हैं, पेट हैं और बहुत जो है बड़ा फेमिलियर हैं, और इनसे काटने वाटने का जो डर होता है वो इनसे बिल्कुल नहीं है। तो हम लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, बड़ा मनाया जा रहा है बैठने के लिए, क्योंकि ये मस्ती करना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब थोड़ा हम बता देते हैं ये गोला के बारे में भी। ये बहुत ही एडोरेबल पेट है। आई नो लास्ट 3 ईयर 3 साल से मैं इसको जानता हूँ। मैं इसका फैमिली डॉक्टर हूँ और बहुत ही लवेबल है। कोई किसी भी तरह से इसके रहने की वजह से आज तक कभी कोई शिकायत नहीं किसी को बाइट किया हो, बिकॉज क्योंकि ये पेट प्रॉपर रहता है होम में, फुल्ली वैक्सीनेटेड है, एवरीथिंग इज ओके। तो बहुत ही मतलब पेट यूँ कहें कि इंसान के साथ उसकी जो है पूरी जो है बॉन्डिंग हो जाती है और लॉन्ग लाइफ चलती है जब तक उसका रहता है। ही वॉज नॉट मेक योर होल लाइफ बट दिस वन मेक योर लाइफ होल हैं। तो पेट्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत थोड़ा बहुत तो मेरिट डिमेरिट एवरीथिंग का होता है। ये डर क्यों एकदम से, ये घटनाओं का जैसे लगता है सैलाब आ गया, तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं, तमाम खबरें सामने आ रही, चीज़ें सामने आ रही हैं, लोगों में डर का माहौल। मतलब अब अगर कोई पेट पालना भी चाह रहा है, कोई डॉगी पालना भी चाह रहा है, तो डर रहा है कि आगे ऐसा ना हो कि वो हमला कर दे। तो इस तरह की क्यों चीज़ें सामने आ रही, क्यों लोग डर रहे हैं? नहीं, बहुत ही अच्छा टॉपिक पे आप लोगों ने जो है आज हमको यहाँ पे इनवाइट किया। अभी जो घटना आप बता रहे हैं मेरठ में, एक ब्रिजेश सोलंकी करके जो एथलीट था, उसने जो है रेस्क्यू किया था उस पपी को, और अनफॉर्चुनेट कि वो उसको बाइट कर लिया। बाइट करने के बाद में गलती उनकी भी है, क्योंकि आप जानते हो, हर कोई जानता है कि रेबीज एक ऐसी बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, उसका अभी पूरे दुनिया में इलाज नहीं है। ठीक है, बचाव है, इलाज नहीं है। तो उसके अगेंस्ट आपको वैक्सीनेशन, पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन कराना चाहिए था, और नियरेस्ट वेटनरियन से कंसल्ट करके आपको प्रॉपर डोज लेने चाहिए था, क्योंकि पोस्ट बाइट में आपको जो है मिस नहीं करना है जब कभी कोई जो है स्ट्रीट डॉग काटता है। लेकिन उन्होंने गलती की, उसकी वजह से अपने लाइफ को तो उसमें किया ही किया रिस्क में, बट और जो सराउंडिंग में थे उनको भी किया उन्होंने। तो इस तरह की जो है गलतियां ना करें। रेबीज में होता क्या है, इसमें इस बीमारी में एक सबसे बड़ी खासियत है कि इसका केवल वैक्सीनेशन उपचार है। तो वैक्सीन आप ज़रूर लें। पोस्ट बाइट के जितने 0, 3, 7, 14, 28 से WHO का गाइडलाइन है, इसको फॉलो करें, प्रॉपर फॉलो करें। और बाइट से पहले आप जैसे बाइट के बाद जैसे बाइट हुआ, अगर आपके पास वहाँ पे फर्स्ट एड में कुछ भी नहीं है, तो आप वहाँ पे टैप वाटर से उस एरिया को अबाउट लगभग 10 to 15 मिनट कंटिन्यू उसको वॉश करें प्रॉपर। और अगर वहाँ पे कोई भी आपके पास जो है साबुन है उससे धुल दें, तो काफ़ी हद तक जो है वहाँ का इन्फेक्शन जो है हट जाता है। अभी ये तो रेबीज़ की बात हो गई। अभी आप कई वीडियोस आपके सामने भी आते होंगे, सोशल मीडिया पे हैं, जहाँ अभी मैंने भी एक देखा है, एक छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे घर के बाहर, और एकदम से एक पेट डॉगी आता है और छोटे बच्चे पे वो अटैक करता है, और अटैक करता है तो बुरी तरह से अटैक करता है। बड़े लोग भी आते हैं उसको छुड़ाने, लेकिन नहीं छुड़ा पाते हैं, और उसके बाद की न्यूज़ तो नहीं मिल पाई कि वो बच्ची जो है ज़्यादा घायल हुई, बची नहीं बची। इसी तरह से एक महिला का भी वीडियो आता है, वो महिला जा रही होती है, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनका एक झुंड आता है, अचानक हमला करता है, महिला को बाकायदा खींच के ले जाता है। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की जो हिंसा जानवरों में होती है कि अचानक अभी खेल रहे थे, अचानक हिंसा करने, ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है इसके? देखिए, इसका जो मेन कारण है, जहाँ तक मेरा समझ बूझ है, वो ये है कि डॉग हो या और कोई एनिमल हो, वो सेल्फ डिफेंस करता है। ठीक है,
ये जो है मतलब हमारे जैसे जो है पूरी तरीके से जो है इनको समझ नहीं है, लेकिन हाँ बचाव के लिए इतना जानते हैं कि मेरे आगे पीछे कोई अटैक करने वाला है। एक तो ये कारण हो सकता है सेल्फ डिफेंस। दूसरा कारण ये हो सकता है जब इनको एंजाइटी होती है। एंजाइटी भी कई तरह की होती हैं, जैसे कि अभी करंट टाइम जो समय चल रहा है ये जो है ब्रीडिंग सीजन का है पेट का, तो इस दौरान जो है सेक्सुअल एंजाइटी होती है या और किसी भी तरह का स्ट्रेस, फीड एंजाइटी है। तो उस दौरान अगर कोई उस हर्ड के थ्रू जाता है, मतलब उस पेट के ग्रुप के पास से गुजरता है या वो कुछ खा पी रहे हैं, तो उस दौरान काटने का चांस रहता है। बट जब कभी आप डॉग के पास में जा रहे हैं तो आप वॉइस के साथ जाएं उसको, जैसे हम लोग चुचकार के जाते हैं, कोई चीज़ खिलाने के माध्यम से जाते हैं, तो आप जाइए, वैसे काटेंगे नहीं। जब कभी इरिटेशन में होंगे, उनको एंजाइटी होगी, भूख से तड़प रहे होंगे, प्यास से तड़प रहे होंगे, तभी जो है काटने की जो है ज़्यादा समस्याएं सामने आती हैं। एक लखनऊ में मामला हुआ था, उसमें एक वृद्ध महिला थी और उनके घर में पिटबुल नस्ल का एक डॉगी पला हुआ था और वो खाना देने जाती है बताया जाता है, और अचानक वो अटैक करता है। और पिटबुल नस्ल का डॉगी जो माना जाता है कि बड़ी खतरनाक नस्ल होती है, वो अटैक करता है और उनको जान से मार देता है। ये घटना है, कई और घटना है। तो अचानक, क्योंकि अगर डॉगी पालने का आप देखेंगे तो बहुत पहले से चीज़ चली आ रही, लेकिन ये घटनाएं अभी जो सामने आ रही हैं अचानक बढ़ी हैं। ऐसा लगता है कि अचानक इसमें इजाफा हुआ है। तो क्या कोई अन्य कारण है या फिर बायोलॉजिकल ट्रिगर है ये, यानी कि कुछ ऐसा बदलाव हुआ है कि जो जानवर वो हिंसक हो रहे हैं? देखिए, इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ जो है होता क्या है कि जब कभी डॉग आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं पेट को रखने के लिए, तो बहुत तरह की जो है प्रजातियाँ हैं, और लोग यहाँ पे करते क्या है, जो मूड में आया वो अपना रख लिया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक बार प्लान करने के दौरान आपको सोचना चाहिए कि हमारे पास कितनी एरिया है, बिल्कुल बिल्कुल, ये कहाँ पे रहेगा डॉग हमारा, कौन उसके केयर टेकर में रहेंगे। होता क्या है, सारी ब्रीड को इसी तरह से डिजाइन किया गया, उनका अलग अलग काम है। ठीक है, स्मॉल ब्रीड हैं, टॉय ब्रीड हैं, ठीक है, मीडियम साइज डॉग हैं, लार्ज साइज डॉग, सबका अलग अलग काम है। तो उस हिसाब से आप रखें। जैसे कि घर में अगर आप 10 बाई 10 के कमरे में फैमिली रह रही है, और अगर आप वहाँ पे सैंट बर्नार्ड या जर्मन शेफर्ड या अदर कोई मीडियम या लार्ज साइज़ का डॉग आप रख लेंगे, तो वो सही नहीं। इसलिए सही नहीं क्योंकि उस डॉग को फिजिकल एक्सरसाइज की ज़रूरत है, वो टहलने घूमने के लिए जो है उसको बहुत ज़रूरत है। तो वो अगर वो घूमेगा नहीं, टहलेगा नहीं, थोड़ा फिजिकल मूवमेंट नहीं होगा, तो क्या होगा, एंजाइटी होगी, स्ट्रेस में आएगा, तनाव होगा, और जब इस तरह से आएगा तो क्या बाइट करने का जो है चांस बनता है वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप बता रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है, क्योंकि आजकल देखा गया है फैशन में लोग घर छोटे हैं और लोग पिटबुल और सन बर्नार्ड और जर्मन शेफर्ड और भी जो बड़ी नस्ल के पेट्स हैं जिनको पूरे दुनिया में माना जाता है कि ये शिकारी नस्ल के कुत्ते हैं, तो उनको भी छोटे छोटे घरों में पाले हुए हैं। क्या ये सबसे बड़ी मिस्टेक है? नहीं, मिस्टेक है। हम कभी नहीं जो है अपने जितने भी पेट्स पेरेंट्स हैं, मैं कभी नहीं जो है सलाह देता हूँ कि आपके पास जितना स्पेस हो, किस पर्पज़ से रख रहे हैं आप। गार्डिंग पर्पज़ से डॉग को रख रहे हैं, इंटरटेनमेंट पर्पज़ से रख रहे हैं, ठीक है, तो उस साइज़ का डॉग आप रखें। अगर एरिया है, लॉन है काफ़ी जो है, तो आप मीडियम साइज़ का डॉग रखें। लोग गलती करते क्या हैं, पेट रख लेते हैं बट उसको वॉक पे नहीं ले जाते, वो घर में इंडोर रहता है, ठीक है। और लगातार अगर पेट घर में इंडोर रहेगा, बाहर के इन्वायरमेंट से उसका कांटेक्ट नहीं होगा, सोशलाइज नहीं होगा, तो काटने के जैसी हरकतें वो कर सकता है, ठीक है। तो ज़रूर जो है आप अगर घर में रख रहे हैं छोटे सा एरिया, तो छोटा ब्रीड का डॉग रखें, ठीक है। अगर फार्म लेवल पे आप रख रहे हैं तो आप बड़े साइज़ का डॉग रखें, वहाँ पे गार्डिंग करेगा वो, पूरा केयर करेगा वो। खाने का जब बात आता है कि यहाँ पे थोड़ा सा हमारे यहाँ इंडिया में उस तरह से नहीं हो पाता है मेंटेन, डाइट का भी प्लान होता है। आप डाइट प्रॉपर देंगे, फुल्ली न्यूट्रिशन में वो रहेगा, हेल्दी रहेगा, एंजाइटी में नहीं रहेगा, वो जो है गुस्सा नहीं करेगा, वो काटेगा नहीं। तो वॉक ज़रूर करिए, और प्रॉपर उसका जो एक रूटीन है, रूटीन हेल्थ चेकअप में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ें मेंटेन करके रखिए, दिक्कत नहीं आएगी। फॉरेन में ऐसा नहीं है, वहाँ अगर कोई बंदा एक भी डॉग लेने को सोचता है तो पहले उसका घर का सर्वे होता है, आप के पास कितनी एरिया है, आप कौन सा डॉग रखने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी समय लगेगा। बट ये है कि आप
छोटा घर है तो छोटा ब्रीड ले। अच्छा, एक चीज़ और देखी गई कि लोग डॉग्स पाल लेते हैं, चाहे वो स्ट्रीट डॉग पाले या फिर किसी ब्रीड का, दूसरी ब्रीड का पाले। वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है? ये आपका बहुत ही जो है अच्छा क्वेश्चन है, और इसके बारे में जो लोग भी प्लान कर रहे हैं पेट को रखने के लिए, वैक्सीनेशन बहुत इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है पेट के लाइफ के, और एज वेल एज हमारे लिए भी। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बाई डायरेक्शनल में चलती हैं, मतलब इंसान से जानवरों में भी पहुंच जाती हैं और जानवर से इंसान में भी पहुंच जाती हैं। तो उसके लिए आपको जो है पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हाँ, हमारा जो है वैक्सीनेशन पेट का प्रॉपर कराएंगे। वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, लोग यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, अरे वैक्सीनेशन ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए अभी जो घटना हुई है मेरठ की, और ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तो उसने गलती जैसे किया, खिलाड़ी ने जो है वैक्सीन नहीं ली, तो वैक्सीन लेना उचित है, बहुत जरूरी, सही टाइम पे वैक्सीन लो। उसी तरह डॉग को भी जब भी पेट आप परचेज करें तो अपने नियरेस्ट जो है वेटनरियन से कंसल्ट करें और उसके फॉलो अप में रहें। होता क्या है, लोग जो है उसको जो है रीड ऑफ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, फिर अपने हिसाब से वो करते हैं। तो कभी भी नहीं, एक प्रॉपर रजिस्टर्ड वेटनरियन से आप संपर्क में रहें, उसके फॉलो अप में रहें, वो जैसा आपको गाइड करता है वैक्सीन लगवाएं, फुल्ली वैक्सीनेशन करवाएं। लोग करते क्या है, 1-2 वैक्सीन लगवा के डोज छोड़ देते हैं। फर्स्ट ईयर में अदर कंट्रियों में बहुत अच्छा वैक्सीनेशन शेड्यूल चलता है, प्रॉपर इम्यूनाइज होता है वो, यहाँ पे प्राइमरी डोज लगा के छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, वैक्सीन लें, सही टाइम पे लें, और दूसरी बात अच्छी कंपनी का लें, ये बहुत बड़ा। अभी करंट टाइम में क्या हो रहा है, वैक्सीन तो बहुत अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन उसका जो एक प्रॉपर जो है स्टोरेज चैन होता है वो मेंटेन नहीं हो पाता है, तो गलत जगह पे वैक्सीन पहुंच जा रही है सेल की वजह से। लोगों को, कंपनियों को सेल चाहिए, तो वो जो है मतलब जो अनप्रोफेशनल हैं, जिनको वैक्सीन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, वो लोग भी वैक्सीनेशन कर देते हैं। तो वहाँ ना लगवाएं, आप रजिस्टर्ड वेटनरियन के पास जाएं, उनसे पूछें, फिर लगवाएं प्रॉपर डोज। अच्छा, कितने दिन का होना चाहिए डॉगी को वैक्सीनेशन के लिए? हाँ, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। वैक्सीनेशन होता क्या है, अगर मदर, जिस मदर का बेबी है आप ले रहे हैं, अगर मदर वैक्सीनेटेड है तो उसको आप जो है 45 दिन पे, 45 डे पे पहला डोज लगवा लें, ठीक है। अगर माँ वैक्सीनेटेड नहीं है, क्योंकि मैटरनल इम्यूनिटी नहीं आई है उसके बॉडी के अंदर, तो आप अर्ली वैक्सीनेशन कराएंगे, 15 डे पे, 15 दिन पे उसका पहला डोज आप लगवा लेंगे, ठीक है। उसके आगे जैसे डॉक्टर बताता रहता है आपका वेटनरियन, आप लगवाते जाइएगा। अच्छा, घरों में देखा होगा पेट्स होते हैं, घरों में छोटे बच्चे भी होते हैं। कई बार देखा होगा कि वीडियोस भी सामने आते हैं और घरों में नॉर्मल होता भी है कि छोटे बच्चे डॉगी के पास जाते हैं, कभी उनका कान खींच रहे हैं, कभी उनको, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है कि ये हिंसक भी हो सकता है या फिर ये अटैक भी कर सकता है, और बच्चे करते हैं। तो इसमें क्या सावधानी बरतनी है? क्योंकि पेट है, मानिए उसने बहुत कुछ उसको सिखाया गया है, बाकायदा ट्रेनिंग उसको दी गई है, लेकिन क्या बच्चे उसके पास जाके खेलें, ये सुरक्षित रहता है? नहीं, देखिए, इस तरह से जो अभी क्या कहते हैं, बहुत ही निगेटिव जो है वीडियो आ रहे हैं सामने, लोग अपने व्यूअर को बढ़ाने के लिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है शेयर कर देते हैं, ये गलत बात है। जिनको इस फील्ड के बारे में या इस प्रोफेशन के बारे में जीरो नॉलेज है, वो लोग भी ऐसा कर रहे हैं। अभी इस घटना में हम लोगों ने देखा भी है। देखिए, रेबीज जो होता है, बीमारी तो बहुत भयावह है, ठीक है, इलाज बीमारी है, लेकिन ये ऐसे होती भी नहीं। ऐसा नहीं है कि जैसे ये डॉग है, पेट है, वैक्सीनेटेड है, फुल्ली वैक्सीनेटेड है, एवरी ईयर एनुअल वैक्सीनेशन होता है इसका टाइम टू टाइम, और इसके सूंघने से या ये आपको चाट ले या कहीं से नाखून से लग जाए। ये तो अभी रेबीज वाला मैं पूछूंगा, लेकिन ये बच्चे जो जाते हैं, मानिए पेट है पूरा वैक्सीनेटेड है, ठीक है, लेकिन अटैक तो उतना ही पावरफुल करेगा। अगर वैक्सीनेटेड है तब भी अटैक तो उतनी ही पावर से करेगा। तो क्या जो बच्चे पास में छोटे बच्चे होते हैं वो जाते हैं डॉग के साथ खेलते हैं, तो क्या ये सुरक्षित रहता है या फिर बच्चों को घर में थोड़ा सा दूर रखना चाहिए अगर बड़ी ब्रीड का डॉग है तो? श्योर, ये भी अच्छा आपका क्वेश्चन। देखिए, होता क्या है, पेट है, अब बच्चा तो उसको पता नहीं कैसे पेट के साथ बिहेव करना है, तो वो तो अपने अकॉर्डिंग उसको जो है पंच कर सकता है। तो जहाँ तक मेरा जो है मानना है कि जो छोटे बच्चे हैं,
काफ़ी छोटे हैं, उनको जो है पेट से थोड़ा सा जो है दूर रखें। अगर आपके पास उस तरह की ब्रीड है, जैसे रॉटवाइलर लोग रखे रहते हैं, जर्मन है या पिटबुल आपने बोला, तो इन सब ब्रीड से, क्योंकि ये सब ब्रीड थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर के होते हैं, बाइट कर भी सकते हैं। बट अगर फुल्ली वैक्सीनेटेड है आपका पेट, टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन लगता है, तो ऐसा कोई रिस्क नहीं होता है, ठीक है। बट ये है कि बच्चों को थोड़ा सा आप जो है अवॉइड करेंगे कि एकदम उस तरह से ना उसको इरिटेट करें। अदरवाइज वो पेट भी समझता है, अगर उस घर में बच्चा रहता है, रोज़ उससे मिलता रहता है, तो वो कभी ऐसा करता नहीं है। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि वो बाइट कर ले। अच्छा, रेबीज को लेके बहुत चर्चा होती है, क्या है ये चीज़, किस तरह की ये बीमारी है और कैसे कैसे हो जाता है और कैसे इससे बचाव करें? देखिए, रेबीज आज से नहीं, ये बहुत ओल्ड बीमारी है और बहुत भयावह बीमारी है। इसका इलाज नहीं है और अक्सर आप देखेंगे अभी करंट में अगर WHO का कोई भी डाटा उठा के देखेंगे तो सेकंडों में काफ़ी ज़्यादा बाइट होती हैं और डेथ भी होती है। लेकिन जो न्यूज़ अभी सामने आ रहे हैं कि हाँ सूंघने से रेबीज हो जाता है, चाटने से रेबीज हो जाता है, ये गलत, ठीक है। जो लोग ऐसा जो है गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो ऐसा ना करें, ठीक है। होता क्या है, रेबीज एक ऐसा वायरस है, ऐसा विषाणु है जिसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसको जो विधिवत समझते हैं, जो इसके एक्सपर्ट हैं, वही जान पाएंगे। होता क्या है कि ये रेबीज न्यूरोट्रॉपिक वायरस है, मतलब इसका पूरा वास्ता जो होता है तंत्रिका तंत्र से होता है। तो जब तक कोई भी डॉग के सिवा और भी डॉग हैं जो भी क्या कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, उनसे भी होता है, आपको बंदर से भी हो जाएगा, आपको और भी रैकून है, इन सब से भी होता है। तो जब तक वो जो है बाइट ना करें, माउथ से बाइट ना करें और स्किन को एक्सपोज ना हो, मतलब ब्लीडिंग ना हो, जब स्किन एक्सपोज हो जाती है तो वो समझ लीजिए कि प्रॉपर बाइट हुआ है, आपको वहाँ रिस्क नहीं लेना है। अदरवाइज लोग कहते हैं कि नाखून भी जो है लग जाता है और रेबीज, ऐसा नहीं है। नाखून के लगने से रेबीज नहीं होता है, ये पूरी तरीके से जो है गलत जो है लोगों की विचारधारा है। और इसको होने के लिए होता क्या है कि डिपेंडिंग ऑन द जो है साइट ऑफ बाइट, कहाँ पे काटता है, ये भी बहुत बड़ा जो है प्राइम जो है होता है कि कितने दिनों में रेबीज होने का जो है हम लोग अनुमान लगाते हैं। तो जब भी कोई डॉग अगर बाइट करता है तो आप उसको 10 दिन तक लगभग अंडर विजिलेंस में रखें, उसको खाना पीना खिलाएं या फिर हो सके तो किसी एरिया में कंजर्व कर दें 10 दिन तक। उसको 10 दिन तक जो आपके डोज हैं, डॉग को 10 दिन तक किसी एरिया में कंजर्व कर सेफ रखें कि वो भागे ना। आप उसको देखते रहें कि 10 दिन तक उसको कोई लक्षण तो नहीं आ रहे, कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही है। तो WHO का जो गाइडलाइन है वैक्सीनेशन का वो 0, 3, 7, 14, 28, तो 10 दिन तक आपके 3 डोज लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। और 10 दिन तक अगर उस डॉग को कोई दिक्कत नहीं आ रहा है तो होपफुली कि वो जो है निगेटिव है, उसको पॉजिटिव नहीं है, वायरस प्रेजेंट नहीं है, तो आप अगला डोज जो है मिस भी कर सकते हो। तो ये जो धारणा है कि हाँ सूंघने से इससे हो जाता है, ऐसा नहीं है। प्रॉपर बाइट हो, ब्लड निकले और रैबिड डॉग हो, मतलब पॉजिटिव हो, तो अब वो जो है वायरस जो है आपको इनाकुलेट करेगा और इनाकुलेट करने के बाद में आपको भी जो है रेबीज होने का डर रहता है। लेकिन वैक्सीनेशन आप अगर प्रॉपर ले रहे हैं पोस्ट बाइट के तो बहुत कम चांसेस है होने अगर के। कोई पॉजिटिव डॉग है भी रेबीज का, अगर आपको बाइट करता हो, आप प्रॉपर अपना वैक्सीनेशन करवा लेते हैं, तुरंत सही इलाज ले लेते हैं, तब आपके बहुत कम चांसेस होंगे कि आप उस वायरस की चपेट में आए। हाँ, क्योंकि वायरस का जो है एक ही इलाज है, वो आपका जो है प्रिवेंशन है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो है हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं और पूरा जो है वैक्सीनेशन का रोल भी है। प्रॉपर आप करेंगे तो वैक्सीन का जो रिजल्ट आपको मिलेगा, और मिलता भी है, ऐसा नहीं है, बहुत रेयर चांसेस है जहाँ फेल्योर होता हो। तो वैक्सीन करिए और गलत जो है अफवाहों में ना पड़े। लोग अभी भी गाँवों में जो नहीं जानते हैं वो लोग गलत अलग अलग तरह के जो है तरीके अपनाते हैं रेबीज से बचने के लिए। अगर किसी डॉग ने काट लिया तो वहाँ भी बहुत तरह के जो है यहाँ पे चिली डाल देते हैं, रेड चिली जो है, वो सब गलत है, उससे कोई उसका रिलेशन नहीं है। क्या करना चाहिए जैसे कोई बाइट करे? हाँ, अगर बाइट करता है तो आपको इमीडिएट आप तुरंत जो है टैप वाटर से उसको फ्लश करें, अच्छी तरीके से फ्लश करें सॉप से जो है, और तुरंत नियरेस्ट जो है जो भी आपका वहाँ पे उपचार केंद्र है आप जाके वहाँ पे टीकाकरण करवाएं और प्रॉपर टीकाकरण करवाएं, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका है और झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़े, वो सब गलत तरीका है। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है कि बहुत से ऐसे वीडियो सामने आते हैं, किसी शख्स को डॉग ने काटा और उसके अंदर रेबीज के सिम्टम्स दिखने लगे, तो क्या वो वैसे ही हरकत करने लगता है जिस तरह से तमाम वीडियो सामने, क्योंकि बड़ा भयावह नज़र आती है वो चीज़? देखिए, होता क्या है, डॉग में जो है
जब रेबीज होता है तो थोड़ा सा मैकेनिज्म हम बताते हैं, सिम्टम इसमें किस तरह से आते हैं। इसमें 3 फेज होते हैं। जब भी कोई रैबिड डॉग होगा, यानी जिसको रेबीज हो चुका है और लक्षण आना शुरू हो गए हैं, तो 3 फेज इसमें आते हैं। प्रोड्रोनल फेज होता है, और एक आपका जो है डंप फॉर्म होता है, और फ्यूरियस फॉर्म होता है। मतलब जैसे जैसे लक्षण के मतलब जो फ्रीक्वेंसी है बढ़ती है, वैसे वैसे सिम्टम जो है उसमें बदलते रहते हैं। प्रोड्रोनल फेज जो शुरुआती दौर होता है, पहला शुरुआती दौर होता है, उस दौरान डॉग क्या करेगा, एनोरेक्सिक हो जाएगा। मतलब खाना पीना वो क्या करेगा, धीरे धीरे छोड़ देगा वो, और थोड़ा रेस्टलेस महसूस करेगा, बेचैन रहेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है मूवमेंट भी उसका थोड़ा सा बढ़ने लगता है। रिस्पिरेटरी जो इलनेस होते हैं, थोड़ा और सिम्टम बढ़ते हैं। तो इस फेज में डॉग का खाना कम हो जाता है, और जो नॉर्मल बिहेवियर है उसका, वो आप देखेंगे, गौर करेंगे तो आपको बदला बदला नज़र आएगा, ठीक है। उसमें चेंजेस दिखाई पड़ेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे पेट को कोई समस्या है। उसके बाद जो है डंप फॉर्म आता है। डंप फॉर्म में क्या होता है कि क्योंकि पैरालिटिक ये बीमारी है, नर्वस सिस्टम की बीमारी है, इसमें पूरा ब्रेन अफेक्ट होता है, एकदम जो नर्वाइन आर्गन है वो पूरी तरीके से डैमेज होते हैं, तंत्रिका तंत्र। उसकी वजह से इसमें बहुत तरह के लक्षण आते हैं। एकदम पूरी तरीके से जो है पानी नहीं पी पाता है। मतलब वो डॉग में बीमारी नहीं होती है, वो पैरालिसिस तो उसमें होती है, ह्यूमन में जिसमें हाइड्रोफोबिया होता है कि वो पानी से डरने लगता है, बट डॉग में क्या होता है, जॉ पैरालिसिस होता है, और जो है एकदम स्कैटरिंग गेट होता है, और बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को जो है अलर्टनेस आ जाती है। कोई भी चीज़ होगा तुरंत जो है अलर्ट हो जाएगा, वो बाइट करने का प्रयास करेगा। तो इस तरह से जो है लक्षण उसको आते हैं। और जब ये फ्यूरियस फॉर्म आता है तो उस समय तो काटना शुरू कर देता है, एग्रेसिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाइपर अलर्ट हो जाएगा। किसी को भी देखेगा तो बाइट करने का पूरा प्रयास करेगा। सलाइवेशन जो है, सीवियर सलाइवेशन आने लगता है। तो इस तरह से लक्षण इसमें आते हैं, फेज में अलग अलग जो है। तो पहचान तो हो जाती है, अगर सिम्टम आना स्टार्ट हो गए हैं, अगर वेटनरियन के पास आप जाओगे तो वो लगभग डायग्नोस ही कर देते हैं कि हाँ इसको ये बीमारी हो चुकी है। डॉक्टर साहब, आपने कई ऐसे सवाल थे जिसका जवाब जनता जानना चाह रही थी और लोगों के लिए ज़रूरी भी हैं, वो आपने जवाब दिए। एक संदेश आप क्या देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो डॉग्स को पाल रहे हैं, बहुत से ऐसे हैं जो प्लान कर रहे हैं डॉग्स को पालने का। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल अपने मम्मी पापा से कहते हैं कि हमको डॉग पालना है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो रास्तों पे निकलते हैं, उनके मन में एक डर रहता है कि कोई ऐसा ना हो, कोई स्ट्रीट डॉग आके हमको काट ले। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को कि इस चीज़ को लेकर वो जागरूक रहें, और जो प्लान कर रहे हैं डॉग पालने का और जिनके यहाँ डॉग पहले से ही हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये जो आपका नेचर है, वातावरण है, ये संतुलित रहने के लिए इस धरती पे जितने भी जीव हैं सबका यूज है। अगर इसको प्रॉपर तरीके से आप बैलेंस में रखना चाह रहे हैं तो एवरी एनिमल, एवरी लिविंग थिंग्स इज होना बहुत ज़रूरी है। उसका रोल है इस वातावरण में, पूरे ग्लोब में। तो ऐसा नहीं है डॉग हो या कोई भी एनिमल है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का सीधा सा रूल है, रेगुलेशन है, इनको राइट्स हैं, 5 फ्रीडम कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से समय समय पे अलग अलग जो है गाइडलाइन के लिए आती रहती है। तो ऐसा नहीं है, आप पालिए, बट जब पालिए तो प्रॉपर वे में पालिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने पाल के 1-2 महीना पाल के छोड़ दिया, ये गलत बात है। अगर आप उसको पाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका रोल है, ठीक है। उससे इंटरटेनमेंट आपको मिल रहा है, वो आपकी गार्डिंग कर रहा है, ठीक है, नेचर बैलेंस हो रहा है। आपके अकॉर्डिंग ब्रीड सेलेक्ट करना है कि आप किस पर्पज़ से पाल रहे हैं, ठीक है। प्लान करिए, अच्छे से प्लान करिए। ऐसे नहीं कि हाँ मूड बना लिया तुरंत आपने रख लिया, तो ज़रूर रखिए। एनिमल का बहुत रोल है, और करंट टाइम में आप देख ही रहे हैं कि आने वाले समय में अभी तो AI का टाइम आने वाला है, एनिमल का तो बहुत, ह्यूमन का भी ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जानवरों से जुड़े रहिए, ये नेचर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप, ऐसा नहीं है डॉग ही पालिए, और भी पेट हैं, स्मॉल पेट हैं, बर्ड्स में आते हैं, एक्वेटिक एनिमल हैं, एक्वेरियम है, सब कुछ रखिए।
ज़रूरी है। इससे हमको जो है आज का इतना जो बिजी शेड्यूल है, लोग इतना ज़्यादा वर्क लोड रहता है, परेशान रहते हैं, तो पेट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमको रिलैक्स देते हैं, हैप्पीनेस देते हैं। और ये इकलौते ऐसे जो है लिविंग थिंग्स हैं, स्पेशली डॉग, जो ये बहुत ही लॉयल होते हैं। अगर आप उनको 10 दिन भी प्रेम से जो है अगर खाली सादी रोटी खिला देंगे ना, तो ये होल लाइफ आपके फ्रेंड रहेंगे। आपके जो है आवाज़ को भी, जो है खनक को भी पहचान जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप जो है एनिमल से जुड़े रहिए, बहुत इनका यूज है, मेरा तो यही कहना रहेगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर BN यादव, जिन्होंने बहुत ज़रूरी सवालों के जवाब दिए और बताया कि जो पेट्स होते हैं उनको पालना चाहिए, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं जो लाइफ में प्रेशर है उसको बहुत हल्का करते हैं, आपकी हैप्पीनेस का कारण बनते हैं। लेकिन पेट्स पालने से पहले ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम ख़ास तौर से अगर डॉगी की बात कर लें तो ख़ास तौर से ये देखना चाहिए कि हम किस ब्रीड का डॉगी और किस लिए पाल रहे हैं। यानी कि आपको अगर अपने बड़े घर की सुरक्षा करनी है, जहाँ पर बाग बगीचा है, जहाँ पर खुली जगह है, तो वहाँ आप बड़ी नस्ल के जो डॉगी हैं उनको पाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका घर छोटा है, आप कई लोग साथ में छोटे घर में रहते हैं, तो वहाँ पर छोटी ब्रीड के आप डॉगी पाल सकते हैं। कई बार देखा यह गया है कि छोटी जगहों पर बड़ी नस्ल के जो डॉगी उनको पाला गया और उसका ख़राब इम्पैक्ट सामने आया है। और ख़ास तौर से डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है। वैक्सीनेशन डॉगी के लिए भी, यानी आपके पेट के लिए भी ज़रूरी है, समय पर। और अगर आपको बाइट करता है, चाहे वो पेट हो आपका, चाहे वो स्ट्रीट डॉग हो, तो आपके लिए भी वैक्सीनेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अगर कोई पेट या स्ट्रीट डॉग बाइट करता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डॉक्टर साहब ने ये भी बताया। किसी भी झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, किसी भी मिर्चा नमक जख्म लगाने के चक्कर में ना पड़े, उसको प्रॉपर तेज़ पानी से धोएं। जो आप नल ऑन करें उसमें से पानी जो बहे, उसको जख्म को उस पानी के नीचे रखें और प्रॉपर धोएं और सही डॉक्टर के पास तुरंत अपने इलाज के लिए जाएं। तो ये सब सावधानियां हैं। बाकी जो प्लान कर रहे हैं लोग पेट पालने को लेकर, डॉगी पालने को लेकर, उनको इस वीडियो से ये चीज़ का पता चल जाएगा कि आखिर उनको किस नस्ल का डॉगी पालना है और क्या सावधानियां रखनी है। यानी कि डॉगी पालने से या किसी भी पेट को पालने से पहले आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। तो डॉक्टर साहब ने बहुत ज़रूरी बातें बताई। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से ज़रूरी मुद्दों पर, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, ऐसे मुद्दों पर हम लोग बात करते रहेंगे। ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।